नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो इस चैनल का बहुत पुराना टॉपिक है, ब्रह्मचर्य का। एक बच्चे ने मुझे एक रीसेंट वीडियो शेयर किया और उसने मुझसे कहा कि वो 30 दिन के लिए ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करना चाहता है। किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी या मास्टरबेशन में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, क्योंकि उसके हिसाब से, उस वीडियो के हिसाब से, वो बच्चा इस तरह से सक्सेसफुल हो सकता है। और वो मुझे ये वीडियो शेयर करके ये कंफर्म करना चाहता था कि क्या ये सही डिसीजन है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जो आपको अपने जहन में रखनी होगी। सबसे पहला, व्हाट आर यू। जो मैं कहूँगा उसको थोड़ा सा सीरियसली सोचिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट आर यू। हम लोग बॉडी खाली नहीं है, हम लोग खाली थॉट्स नहीं हैं, हम लोग सोचे हुए विचार नहीं हैं, हम लोग बहुत गहरे, बहुत दिनों से चलने वाले हैबिट्स हैं। और सेक्स की हैबिट उन हैबिट्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैबिट है। चाहे आप अभी छोटे बच्चे हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, रिलेशनशिप की जो हैबिट होती है बॉडी की, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। उसके मल्टीपल रीज़न है। सबसे पहला, नेचर ने हमें इसीलिए बनाया है। नेचर ने हमें सक्सेसफुल होने के लिए, फेमस होने के लिए, ताकतवर बनने के लिए, अमीर बनने के लिए नहीं बनाया है। वो इंसानी डिस्कवरीज हैं। नेचर ने इस बॉडी को, बल्कि जितने भी जीव जंतु दुनिया में हैं, उन सब को केवल और केवल प्रोक्रिएशन के लिए बनाया है। इसीलिए जब हमारा जन्म होता है, आपको ये पूछना चाहिए अपने आप से कि हम किसी ख़ास टाइप की फैमिली में ही क्यों जन्म लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में पैदा होते हैं जहाँ पर वो पैदाइशी ब्रह्मचारी हो जाएं, वो साधु बन जाएं, या उनकी लाइफ में योग एक वे ऑफ लिविंग की तरह आ जाए। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि कोई आश्रम में पैदा हो या बचपन से ही उसकी लाइफ में एक तपस्वी जैसी वासनाएं आए। ये बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग हैं जो रमण महर्षि या विवेकानंद जैसी लाइफ शुरू से ही जीना चाहते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जब हम कंसीव हुए थे माँ के गर्भ में, तो पिछले जन्म की जो सबसे डोमिनेटिंग वासना थी वो अट्रैक्ट हुई इस कपल के साथ। जिस कपल ने सेक्स किया उसकी वासनाएं किस तरह की थी और आपकी पिछले जन्म की वासनाएं किस तरह की थी। जब ये दोनों मैच होते हैं तब आप जन्म लेते हैं। उसी परिवार में आपका जन्म होता है। इसलिए ज़्यादातर बच्चे ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे। अगर आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना चाहिए तो मैं इसके बारे में बात करूंगा, बट फिलहाल ये जान लीजिए कि ये आपके पिछले जन्मों का संस्कार है कि आप एक गृहस्थ जीवन के लिए प्रिपेयर हुए हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर बोल दूँ, सेक्सुअलिटी ख़राब या अच्छी नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए जब कोई हमको गालियाँ देता है, अब्यूज़ करता है, तो उसमें सेक्सुअल कोनोटेशन होता है। उसको पता है कि सेक्स आपके अंदर में बहुत गहरे से बैठा हुआ है। इसीलिए उसको अगर हमने अपनी आवाज़ से, अपनी बातचीत से ट्रिगर कर दिया तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे, आप गुस्सा हो जाएंगे, या आपको परेशान किया जा सकता है। और ये स्ट्रेंथ है सेक्स की जिसको आपको समझना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी फोर्स है। अगर आपने इसको ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश की या गलत तरीके से इसको नियमन करने की कोशिश की तो ये आपके दिमाग को ख़राब कर देगा, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब कर देगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो इसको बहुत ही संभाल करके, बहुत ही केयरफुली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आपकी जो ब्रह्मचर्य है वो स्ट्रैटेजिक ब्रह्मचर्य है, या हो सकता है फोर्स्ड ब्रह्मचर्य है, जहाँ पर आप अपने आप को ज़बरदस्ती करेंगे कि मैं 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन या जो भी नंबर ऑफ डेज़ है मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, बिकॉज उसमें मुझे उसका फल चाहिए। गहरे में आपको ब्रह्मचर्य का टेस्ट नहीं लगा है। आपकी बॉडी अभी भी सेक्स को एंजॉय करती है, लेकिन उसको छोड़ रही है, उसको टाल रही है, बिकॉज उसको उसके बदले में, आपको उसके बदले में कुछ चाहिए। ये बार्टर है, ये बिजनेस है, ये ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स एनर्जी नहीं है। स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि जो आदमी ब्रह्मचारी हो जाता है, जिसका कॉन्शियसनेस ब्रह्म की कॉन्शियसनेस के साथ वन हो जाता है, उसके वीर्य, उसकी सेक्सुअल एनर्जी ओजस बन जाती है, एक ख़ास तरह की फोर्स बन जाती है, जिसको हम लोग ज़ुनोगा में कहते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और वो सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू गुजरती है और कहते हैं कि वो 7 चक्रों को खोल देती है और आप एनलाइटन हो जाते हैं। और इसी दौरान
आप ढेर सारी अलग अलग सिद्धियाँ, शक्तियाँ और सक्सेस पाते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। लेकिन ये जो चक्रों का खुलना, आपकी कुंडलिनी का खुलना है, माफ़ करिएगा, आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ, ये 1 या 2 या 4 जन्म का खेल नहीं है, ये सैकड़ों जन्म का खेल है। एक आदमी जिसकी कुंडलिनी खुलती है और एक आदमी जो अभी भी सेक्सुअलिटी को एंजॉय करता है, इन दोनों में कई हज़ार जन्मों का डिफरेंस है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने आप को महीने 2 महीने तक वीर्य निमन कर लूँ और सक्सेसफुल हो जाऊँ, तो मुझे माफ़ करिएगा, ये इतना आसान नहीं है। अगर आप सचमुच में सक्सेसफुल होना ही चाहते हैं तो क्या करें? सक्सेस 3 चीज़ों से मिलता है। किसी भी चीज़ में आपको सक्सेसफुल होना है तो 3 चीज़ों से मिलता है। एक है आपकी काबिलियत, आपकी एबिलिटी। दूसरा है अपॉर्चुनिटी, आपको मौका मिले उस चीज़ को करने का जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। और तीसरा, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी किस्मत, लक। एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड लक। अब थोड़ा देखिए, इसमें से एक चीज़ आपके हाथ में नहीं है, लक, लेकिन 2 चीज़ें आपके हाथ में हैं। सबसे पहला है एबिलिटी। आप अपनी बॉडी को तैयार कर सकते हैं सक्सेस के लिए। कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले उसको हेल्दी रख के उसके अंदर में एक रूटीन लेकर आएँ, टाइम से सुलाएं, क्योंकि आज की डेट में सोने का जो टाइम है बच्चों का एकदम बिगड़ गया है। और हमको पता नहीं है कि अगर लेट सोते हैं और बहुत लेट से उठते हैं तो हमारी बॉडी में इतने टॉक्सिन्स बनते हैं, मैं यहाँ पर लिस्ट नहीं बताना चाहता, नहीं तो आप डर जाएंगे, बट ढेर सारी बीमारियाँ होती हैं। और वैसे वर्षा, अगर आप टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, खाने के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं, तो आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एबिलिटी। धीमे धीमे आपको उस बॉडी से ये भी समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस चीज़ में आपका रुझान है, किस प्रोफेशन में या किस टैलेंट में या किस स्किल में आप जाना चाहते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। हम सब के अंदर में एक इनर कॉलिंग होती है, लेकिन उसके लिए बॉडी को हेल्दी होना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है अपॉर्चुनिटी, मौका। मौका होता है लेकिन दिखता नहीं है। उस चीज़ को देखने के लिए आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी होगी। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप जितना हो सके एक चीज़ पर फोकस करिए, एक साथ 2 चीज़ें मत करिए। स्पेशली ये जब से स्मार्टफोन का ज़माना आया है, तब से हम लोग किसी से बात करते हैं तो फ़ोन चलाते रहते हैं, 2 स्क्रीन पे एक साथ काम करते रहते हैं। किसी से बात करते रहते हैं तो दिमाग में कोई वीडियो या कोई बातचीत चल रही होती है तो हम सामने वाले को सुन भी नहीं पाते। इसलिए अगर हमारे सामने कोई अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भी, वो भी मिस हो जाती है। तो 2 तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक, अपने आप को हेल्दी रख करके, फिजिकली एक्सरसाइज करके, योग करके, न्यूट्रिशन पे ध्यान देके, रूटीन को ला करके। और दूसरा, अपने आप को सिंगल एक्टिविटी पर्सन बनाकर, जब भी आप काम करें तो एक चीज़ पर ध्यान दें, एक चीज़ को करें। और जब उसमें गहरे से घुस जाएंगे तब आपको उससे रिलेटेड ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिखना शुरू हो जाएंगी। और मान लीजिए अगर आप नहीं करते हैं, आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर नहीं करते हैं, अपने माइंड को अवेयर नहीं करते हैं, तो करेंगे क्या? 2 चीज़ें करेंगे आप मोस्टली, खाना खाएंगे और सेक्स करेंगे। और सेक्स भी 2 तरह का होता है, फिजिकल सेक्स और मेंटल सेक्स। और जब भी आप ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को बहा देते हैं तो उसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है यू गेट वेस्टेड। ये बॉडी और ब्रेन या तो अलर्ट हो सकता है, ग्रो करने वाला हो सकता है, फ्री होने वाला बन सकता है, या तो बासी बन सकता है, थका हुआ, उलझा हुआ, कंफ्यूज बन सकता है। तो जब भी आप अपने इंद्रियों के साथ बह जाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, गलत रूटीन फॉलो करते हैं और सेक्स को खुले लगाम की तरह देते हैं, उसके साथ कोई प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, उसके साथ कोई रेगुलेशन नहीं करते हैं, तो आपकी बॉडी वेस्ट हो जाती है। अब दोनों बातें मैं कह रहा हूँ। एक तरफ मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती ब्रह्मचर्य फॉलो मत करिए, और दूसरी तरफ मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडल्ज मत करिए सेक्स में। तो करें क्या? सेक्स के साथ हर रोज़ एक्सपेरिमेंट करें। सबसे पहले तो जितनी भी विजुअल इम्पल्सेस हो सकती हैं, किसी वीडियो के ज़रिए अगर आपको सेक्सुअल इम्पल्स मिलता है तो उसको अवॉइड करिए। अपनी भाषा में गालियों का प्रयोग या अपने मजाक में ऑपोजिट सेक्स का प्रयोग बंद करिए, क्योंकि माइंड बहुत आसानी से बह जाता है, बहुत सजेस्टिव होता है हमारा माइंड। वो एक बात से दूसरी बात पर बहुत जल्दी पहुंच जाता है। सक्सेस बहुत मुश्किल नहीं है,
कृष्ण ने एकदम क्लियर पाथ बताया है सक्सेस का। कृष्ण भी ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, लेकिन सक्सेस के बारे में वो कहते हैं कि जब हम किसी कर्म के फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं, मतलब कोई एक्टिविटी करते हैं और उसमें हम इतना गहरे से एंगेज हो जाते हैं, इतने गहरे से उसमें रम जाते हैं कि हमें उसके फल की चिंता ही नहीं होती, तो वो मोमेंट ऑफ एंगेजमेंट ही सक्सेस होता है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप गाना गा रहे हैं और आप बहुत फेमस सिंगर नहीं हुए, आपको लाखों रुपए नहीं मिले, करोड़ों रुपए मिले नहीं, लेकिन फिर भी आप सक्सेसफुल हैं बिकॉज यू आर लॉस्ट इनटू दैट। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत पैसे कमा चुके हैं, लेकिन आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, आप डिप्रेशन में चले गए, आपको दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं रात को सोने के लिए, या दिन में खुश रहने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कृष्ण की बात को समझिए, सक्सेस को हमेशा वैसे आने दीजिए जैसे सबसे खूबसूरत होती है, और वो है एज अ बाई प्रोडक्ट। क्योंकि अगर आप ये सोच के अपने ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे हैं कि मैं 30 दिन या 40 दिन ब्रह्मचर्य फॉलो करूंगा तो मुझे मेरे करियर में ग्रोथ मिलेगी, मेरे बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, या मेरे एनलाइटनमेंट में, मेरी कुंडलिनी खुलने में सहायक होगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज हर चीज़, हर एक स्टेप हमारी लाइफ का डिसाइड होता है बाय प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी कितनी प्रिपेयर्ड है। आप दिन में 2 बार सेक्स करते हैं तो आपकी बॉडी 2 बार सेक्स के लिए तैयार होती है। आप दिन में 5 बार खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी उस 5 बार खाना खाने के लिए रेडी होती है। और वहीं पर आप एक दिन उपवास करते हैं, या दिन में 1 बार खाना खाते हैं, या 3 दिन में 1 दिन आप ब्रह्मचर्य का फॉलो करते हैं, तो आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होती है। तो ये तो एक पार्ट हो गया बॉडी का प्रिपरेशन, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके माइंड का प्रिपरेशन, कि आप जब किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें कितने गहरे से एंगेज कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आपका मेंटल एंगेजमेंट नहीं है और आपने ब्रह्मचर्य को फॉलो किया तो वो एनर्जी इकट्ठी होगी और आपको परेशान करेगी, आपकी लड़ाइयाँ होंगी, आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे और आप कंफ्यूज्ड होंगे। इसीलिए बॉडी अपनी एनर्जी को बाहर फेंकने के लिए हमको वेट ड्रीम्स देती है, नाइट फॉल्स देती है, टाइम टू टाइम सेक्स देती है। इनफैक्ट ये जो लड़ाइयाँ भी होती हैं वो हमारे ही अंदर में पेंटअप सेक्सुअल एनर्जी जो इकट्ठी हो जाती है प्रेशर कुकर की तरह, उसको बाहर फेंकने का तरीका है ताकि आप पागल ना हो जाए। तो रास्ता एकदम साफ है। 30 दिन या 50 दिन का ब्रह्मचर्य मत करिए, ब्रह्मचर्य पूरी लाइफ का करिए। आप अपने माइंड को एंगेज करिए सटल चीज़ों में, म्यूज़िक में, नॉलेज में, साधना में, ध्यान में, और बह जाइए उसमें, बजाय अपने आप को सेक्स में बहने के किसी ऐसी चीज़ में बहाइए जिसमें आपका अपना सेल्फ, अपना ईगो, अपना अहंकार ख़त्म ही हो जाए। आज तो मैं बात करने वाला था एक तांत्रिक प्रैक्टिस के बारे में, आविष्कार नाम से, जिसमें आप डिटीज़ को, गणेश और हनुमान जैसे डिटीज़ को इनवाइट करते हैं किसी के शरीर में, किसी दूसरे के या तो अपने शरीर में। बट वो सारी प्रैक्टिसेस तब होती हैं जब आपका माइंड बहुत काम होता है, अनडिस्टर्ब्ड होता है और एंगेज्ड होता है, मेडिटेटिव होता है। तो ये आधी प्रैक्टिस है कि मुझे 30 दिन या 50 दिन ब्रह्मचर्य फॉलो करना है। पूरी प्रैक्टिस के लिए आपको देखना होगा कि कौन सी नॉलेज को मैं सीखना चाहता हूँ। तब आपका ब्रेन प्रिपेयर होगा उस ओजस के लिए, उस सटल एनर्जी के लिए जो सेक्स की ट्रांसमिटेशन के बाद आपको महसूस होगा। अरे आप ढेर सारी एनर्जी इकट्ठा करके अपने ब्रेन में लाएंगे तो कम से कम ब्रेन तो प्रिपेयर्ड हो उसके लिए। इसीलिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ बार बार कि पहले समझिए इन प्रैक्टिसेस को, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करने से पहले उसको समझिए। बेसिक कोर्स में और एडवांस कोर्स में हम यही बात करते हैं। और सक्सेसफुल होने के लिए अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप है, बिजनेस है, या अपने पैसे को और अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए WBX कॉमन मैन के लिए, हर आदमी के लिए, और इन जनरल अपने सारी डिसीजंस को ठीक करने के लिए हमने BDM को स्ट्रक्चर किया है। धीरे धीरे आपका ब्रेन प्रिपेयर होगा सक्सेस के लिए। तो ये ऐसे नाक पकड़ने की कोशिश मत करिए, सीधे नाक पकड़िए। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस के ऊपर काम करिए। खाली ब्रह्मचर्य के ऊपर काम करके सक्सेस नहीं होगी। बट हाँ, एज ए मिक्स्ड प्रैक्टिस
कि आप मेंटली अपने आप को एंगेज कर रहे हैं किसी इंटेलिजेंट एक्टिविटी में और उसके साथ साथ आप सेक्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये एक परफेक्ट मिक्सचर है, उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार। अगर ये वीडियो काम का लगा हो तो अपने दोस्तों से और कुछ ग्रुप्स में शेयर करिए, और बहुत जल्दी हम लोग आपके लिए एक नया सरप्राइज़ लेकर आने वाले हैं। ठीक है।